Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ सम्राट अशोक यानी सम्राट अशोक का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। नाम सम्राट अशोक। जन्म और स्थान 304 ईस्वी सन पूर्व पाटलिपुत्र। शासन का समय 269 ईस्वी सन पूर्व से 232 ईस्वी सन पूर्व। पहचान महान राजा के रूप में। पत्नी का नाम देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता। पिता एवं माता बिंदुसार एवं शुभाद्रंगी। मृत्यु 232 ईस्वी सन पूर्व। सम्राट अशोक जीवनी। अशोक सम्राट प्राचीन भारत में मौर्य वंश के चक्रवर्ती राजा थे। उनका पूरा नाम अशोक बिंदुसार मौर्य था और उनकी निडरता और दृढ़ता के लिए उन्हें अशोक महान कहा जाता था। सम्राट अशोक अपने वंश का तीसरा महान राजा था जिसने भारत के सभी महाद्वीपों पर शासन किया था। आज हम सभी को राजा सम्राट अशोक कथा में अशोक पत्नी, चक्रवर्ती अशोक सम्राट कास्ट और सम्राट अशोक पूर्वजों के बारे में बताने जा रहे हैं। बिंदुसार ने सम्राट अशोक को प्रशासनिक शिक्षा के लिए उज्जैन का सूबेदार नियुक्त किया। अशोक बचपन से ही बहुत मेधावी था। अशोक की गिनती विश्व के महानतम शासकों में की जाती है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी सन पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो आज का पटना है। अशोक मौर्य वंश के दूसरे राजा बिंदुसार और रानी धर्म के पुत्र थे। भगवान बुद्ध के विचारों को दुनिया के कई देशों में लोगों तक पहुंचाने और बौद्ध धर्म का जोर शोर से प्रचार करने के कारण उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर है। सम्राट अशोक बिंदुसार के पुत्र थे। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभदाग्री था। बिंदुसार ने अपने सभी पुत्रों को सर्वोत्तम शिक्षा देने की व्यवस्था की थी, लेकिन अशोक उन सब में श्रेष्ठ और बुद्धिमान था। सम्राट अशोक की माता का नाम रानी पद्मावती, तिष्यराक्ष, महारानी देवी और करुवाकी था, अर्थात चक्रवर्ती अशोक की 4 पत्नियां थीं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म एवं स्थान। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईस्वी सन पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था। सम्राट बिंदुसार के पुत्र और मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही उनका पोता भी काफी शक्तिशाली था। पाटलिपुत्र नामक स्थान पर जन्म लेने के बाद उन्होंने अपने राज्य को पूरे अखंड भारतवर्ष में फैलाया और पूरे भारत पर एकछत्र राज किया। सम्राट अशोक का बचपन। राजवंश परिवार में जन्मे सम्राट अशोक बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली और तेज बुद्धि के बच्चे थे। प्रारंभ से ही उनमें युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखाई देते थे। इस गुण को बढ़ाने के लिए उन्हें शाही प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसके साथ ही सम्राट अशोक शुरू से ही धनुर्विद्या में कुशल थे, इसलिए उन्हें उच्च कोटि का शिकारी भी कहा जाता था। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा में लकड़ी के डंडे से शेर को मारने की अद्भुत क्षमता थी। सम्राट अशोक एक जीवंत शिकारी और साहसी योद्धा भी थे। उनके गुणों के कारण उन्हें मौर्य साम्राज्य के अवंती में उस समय हो रहे दंगों को रोकने के लिए भेजा गया था। अशोक की अनूठी प्रतिभा के कारण उन्होंने बहुत कम उम्र में अपने पिता का प्रशासन संभालना शुरू कर दिया था। वह अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखता था, इसी कारण वह अपनी प्रजा का प्रिय शासक भी था। वहीं सम्राट अशोक की अनूठी प्रतिभा और अच्छे सैन्य गुणों के कारण उनके पिता बिंदुसार भी उनसे बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने बहुत कम उम्र में मौर्य वंश का सिंहासन अशोक को सौंप दिया। सम्राट अशोक बड़े होकर सम्राट कैसे बने? जब अशोक के बड़े भाई सुशीम अवंती की राजधानी उज्जैन के गवर्नर थे, तब अवंती में हुए विद्रोह में भारतीय और यूनानी मूल के लोगों के बीच दंगा छिड़ गया, जिसे देखते हुए राजा बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। जिसके बाद सम्राट अशोक ने अपनी कुशल रणनीति अपनाकर इस विद्रोह को शांत किया। इससे प्रभावित होकर राजा बिंदुसार ने अशोक को मौर्य वंश का शासक नियुक्त किया। अवंती में विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद सम्राट अशोक को अवंती प्रांत का वायसराय भी नियुक्त किया गया था। साथ ही उनकी छवि एक कुशल राजनीतिज्ञ योद्धा के रूप में भी बनी। इसके बाद लगभग 272 ईस्वी सन पूर्व में सम्राट अशोक के पिता बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उसी समय सम्राट अशोक को राजा बनाने के लिए सम्राट अशोक और उसके सौतेले भाइयों के बीच भीषण युद्ध हुआ।
इसी दौरान अशोक का विवाह विदिशा की बेहद खूबसूरत राजकुमारी शाक्य कुमारी से हुआ था। शादी के बाद दोनों को महेंद्र और संघमित्रा नाम की संतान भी हुई। कुछ इतिहासकारों के अनुसार 268 ईस्वी सन पूर्व के दौरान मौर्य वंश के सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लगभग 8 वर्षों तक युद्ध लड़ा था। इस दौरान उन्होंने मौर्य साम्राज्य का न केवल भारत के सभी उपमहाद्वीप में विस्तार ही किया, बल्कि भारत और ईरान की सीमा के साथ साथ अफगानिस्तान के हिंदुकाश में मौर्य साम्राज्य को भी सिक्का चलवाया। इसके अलावा महान अशोक ने दक्षिण में मैसूर, कर्नाटक और कृष्णा गोदावरी घाटी पर भी कब्जा कर लिया। उनके साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र आज का बिहार के साथ साथ इसकी उपराजधानियां तक्षशिला और उज्जैन थीं। इस तरह सम्राट अशोक का शासन धीरे धीरे बढ़ता गया और उसका साम्राज्य उस समय तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य बन गया। हालांकि अशोक मौर्य साम्राज्य को तमिलनाडु, श्रीलंका और केरल तक विस्तारित करने में सफल नहीं हुए। अशोका और कलिंगा घमासान युद्ध कैसे भारी पड़ा? लगभग 261 ईस्वी सन पूर्व में भारतीय इतिहास के सबसे शक्तिशाली योद्धा सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कलिंग राज्य प्रेजेंट उड़ीसा पर आक्रमण किया और इसके खिलाफ एक विनाशकारी युद्ध की घोषणा की। इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा लोग हताहत हुए थे। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बुरी तरह घायल हुए थे। इस तरह सम्राट अशोक कलिंग पर अधिकार करने वाले मौर्य वंश के पहले शासक बने, लेकिन इस युद्ध में हुए भारी रक्तबहाव ने उन्हें झकझोर कर रख दिया। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म क्यों अपनाना पड़ा? कलिंग युद्ध के विनाशकारी युद्ध और परिवार के रोते हुए कई सैनिकों, महिलाओं और मासूम बच्चों की मौत देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ था। इसके बाद अशोक ने सोचा कि यह सब लालच का परिणाम है, और उन्होंने अपने जीवन में फिर कभी युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। 263 ईस्वी सन पूर्व में मौर्य वंश के शासक सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और ईमानदारी, सच्चाई और शांति के मार्ग पर चलना सीखा और अहिंसा के पुजारी बन गए थे। सम्राट अशोक का परिवार। सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज था। सम्राट अशोक का एक पुत्र था बिंदुसार और सम्राट उसी बिंदुसार का बेटा था, जो कि मौर्य वंश का तीसरा राजा और एक महान शासक था। सम्राट अशोक की माता का नाम शुभाद्रंगी था। सम्राट अशोक पत्नी। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थीं। उनके नाम देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिष्यरक्षिता थे। सम्राट अशोक पुत्र। सम्राट अशोक के 4 पुत्र थे। उनके नाम महेंद्र, संघमित्रा, तीवल, कनाल और एक पुत्री चारुमती थी। सम्राट अशोक की शिक्षा, एजुकेशन। सम्राट अशोक जन्म से ही एक महान शासक थे। उसके साथ ही वे ज्ञानी और महान शक्तिशाली शासक भी थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक ने शिक्षा के प्रचार के लिए कई स्कूल और कॉलेज की स्थापना भी की थी। सम्राट अशोक ने 284 ईस्वी सन पूर्व में एक उज्जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, इन सब के अलावा भी उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की थी। सम्राट स्वयं शिक्षा के क्षेत्र में भी कई महान कार्य किए थे, जिनकी वजह से उन्हें एक महान शासक के नाम से जाना जाता है। सम्राट अशोक का साम्राज्य, अंपायर। सम्राट अशोक के साम्राज्य विस्तार की बात करें तो सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विस्तृत था। उत्तर से दक्षिण हिस्से तक केवल सम्राट अशोक का ही राज था। उत्तर से हिंदुकुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। तत्कालीन समय में भारत काफी फैला हुआ था। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही हिस्सा थे। सम्राट अशोक कलिंग का युद्ध। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष ही कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें बहुत खून खराबा हुआ। सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार ये बताया गया है कि इस युद्ध में दोनों तरफ से करीब 1 लाख लोगों की मौत हुई थी और कई लोग इसमें घायल भी हुए थे।
सम्राट अशोक ने इस नरसंहार को अपनी आंखों से देख काफी दुखी हुए। इस युद्ध से दुखी होकर सम्राट अशोक ने अपने राज्य में सामाजिक और धार्मिक प्रचार करना आरंभ किया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक का मन मानव और जीव के प्रति दया के भाव से भर गया। इस घटना के बाद सम्राट अशोक ने युद्ध न करने का प्रण लिया और लोगों ने शांति का प्रचार किया। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अपने राज्य में इस धर्म का प्रचार किया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया। सम्राट अशोक निर्माण कार्य। सम्राट अशोक का शासन तकरीबन पूरे तत्कालीन भारत में था और सम्राट अशोक मौर्य भी अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही जैन धर्म का अनुयायी था। उसने अपने जीवनकाल में कई भवन, स्तूप, मठ और स्तंभ का निर्माण करवाया। सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए मठ और स्तूप राजस्थान के बैराट में मिलते हैं। इसके साथ ही सांची का स्तूप भी काफी प्रसिद्ध है और यह भी सम्राट अशोक द्वारा ही बनाया गया था। सम्राट अशोक मौर्य के शिलालेख। भारत के महान शासक सम्राट अशोक मौर्य ने अपने जीवन में कई निर्माण कार्य कराए थे। सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कई शिलालेख भी खुदवाए जिन्हें इतिहास में सम्राट अशोक के शिलालेखों के नाम से जाना जाता है। मौर्य वंश की पूरी जानकारी उनके द्वारा स्थापित इन्हीं मौर्य वंश के शिलालेखों में मिलती है। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों को ईरानी शासक की प्रेरणा से खुदवाए थे। सम्राट अशोक के जीवनकाल के करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश व पाकिस्तान इत्यादि देशों में मिले हैं। भारत में मौजूद सम्राट अशोक के शिलालेख एवं उनके नाम निम्नलिखित हैं। शिलालेख स्थान रूपनाथ जबलपुर जिला, मध्य प्रदेश। बैराट राजस्थान के जयपुर जिले में। ये शिलाफलक कलकत्ता संग्रहालय में भी है। मस्की रायचूर जिला, कर्नाटक। कैरागुटी कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। जोगलगंजाम जिला, उड़ीसा। धौलीपुरी जिला, उड़ीसा। गुजरात दतिया जिला, मध्य प्रदेश। राजूल मंडगिरी बल्लारी जिला, कर्नाटक। गधिमठ रायचूर जिला, कर्नाटक। ब्रह्मगिरी चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक। पलकी गुंडू गावीमठ के पास, रायचूर, कर्नाटक। सहसराम शाहाबाद जिला, बिहार। सिद्धपुर चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक। चिटिंगा रामेश्वर चित्रदुर्ग जिला, कर्नाटक। कैरागुडी कर्नूल जिला, आंध्र प्रदेश। अरोरा मिर्जापुर जिला, उत्तर प्रदेश। दिल्लीम कॉलोनी, दिल्ली। सम्राट अशोक धार्मिक परिचय। सम्राट अशोक स्वयं एक महान धार्मिक सहिष्णु शासक थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक पशु हत्या के बिल्कुल खिलाफ थे। सम्राट अशोक जनता को हमेशा जियो और जीने दो का ज्ञान देते थे। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूत यानी प्रचारकों को श्रीलंका, नेपाल, सीरिया, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर भी भेजा था। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को भी इन देशों की यात्रा पर भेजा था, ताकि वे इन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को धार्मिक बना सके। बौद्ध धर्म का प्रचार करने में सबसे ज्यादा सफलता उनके सबसे बड़े पुत्र महेंद्र को मिली थी। उसने श्रीलंका राज्य के राजा तिस को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए विवश कर दिया था, जिसके बाद राजा तिस ने बौद्ध धर्म को राजधर्म में परिवर्तित कर लिया। अशोक से प्रेरित होकर तिस ने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। सम्राट अशोक मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक के जीवन का अंतिम समय पाटलिपुत्र, पटना में ही बीता था। 40 वर्षों के शासन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक ने अपने जीवन काल में कई महान कार्य किए और उन्हीं महान कार्यों के लिए उन्हें जाना जाता है। सम्राट अशोक फिल्म एवं सीरियल। सम्राट अशोक के जीवन से आज हर कोई परिचित है। सम्राट अशोक के जीवन के बारे में बताने के लिए साल 1992 में एक मूवी आई थी, जिसे सम्राट अशोका के नाम से प्रचारित किया गया था। इस मूवी को एन.टी. रामा राव ने निर्देशित किया था। इसके अलावा सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित एक सीरियल भी टीवी पर आता है। इस टीवी सीरियल को कलर्स चैनल द्वारा चलाया जाता है और इस चैनल का नाम चक्रवर्ती सम्राट अशोक है। वर्तमान में ये सीरियल चलन में नहीं है। इस सीरियल का आखिरी शो 7 अक्टूबर 2016 को आया था। सम्राट अशोक के बहुत से शिलालेखों पर प्रायः एक चक्र यानी पहिया बना हुआ है। इसे अशोक चक्र कहते हैं। ये चक्र धर्म चक्र का प्रतीक है।
उदाहरण के लिए सारनाथ स्थित सिंह चतुर्मुख यानी लायन कैपिटल एवं अशोक स्तंभ पर अशोक चक्र विद्यमान है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। जाने इनका अर्थ। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है। ध्वज एक स्वतंत्र देश होने का संकेत है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की क्षैतिज पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे गहरे हरे रंग की पट्टी, और ये तीनों समानुपात में हैं। ध्वज की चौड़ाई का अनुपात इसकी लंबाई के साथ 2 और 3 का है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र है। ये चक्र अशोक की राजधानी के सारनाथ के शेर के स्तंभ पर बना हुआ है। इसका व्यास लगभग सफेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर होता है और इसमें 24 तीलियां हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। ये 24 तीलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। आइए अब अशोक चक्र में दी गई सभी तीलियों का मतलब चक्र के क्रमानुसार जानते हैं। 1. पहली तीली संयम यानी संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। 2. दूसरी तीली आरोग्य यानी निरोगी जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। 3. तीसरी तीली शांति यानी देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह। 4. चौथी तीली त्याग यानी देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। 5. पांचवी तीली शील यानी व्यक्तिगत स्वभाव में शीलता की शिक्षा। 6. छठवीं तीली सेवा यानी देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। 7. सातवीं तीली क्षमा यानी मनुष्य एवं प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना। 8. आठवीं तीली प्रेम यानी देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना। 9. नौवीं तीली मैत्री यानी समाज में मैत्री की भावना। 10. दसवीं तीली बंधुत्व यानी देश प्रेम एवं बंधुत्व को बढ़ावा देना। 11. 11वीं तीली संगठन यानी राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत रखना। 12. 12वीं तीली कल्याण यानी देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों में भाग लेना। 13. 13वीं तीली समृद्धि यानी देश एवं समाज की समृद्धि में योगदान देना। 14. 14वीं तीली उद्योग यानी देश की औद्योगिक प्रगति में सहायता करना। 15. 15वीं तीली सुरक्षा यानी देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16. 16वीं तीली नियम यानी निजी जिंदगी में नियम संयम से बर्ताव करना। 17. 17वीं तीली समता यानी समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18. 18वीं तीली अर्थ यानी धन का सदुपयोग करना। 19. 19वीं तीली नीति यानी देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20. 20वीं तीली न्याय यानी सभी के लिए न्याय की बात करना। 21. 21वीं तीली सहकार्य यानी आपस में मिलजुल कार्य करना। 22. 22वीं तीली कर्तव्य यानी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना। 23. 23वीं तीली अधिकार यानी अधिकारों का दुरुपयोग न करना। 24. 24वीं तीली बुद्धिमत्ता यानी देश की समृद्धि के लिए स्वयं का बौद्धिक विकास करना। तो दर्शक मित्रों, ये थी सम्राट अशोक की जानकारी। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।